राधे राधे। भक्तजन, आशा करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे और भगवान के प्रेरणा आप लोग को कृपा बने रहे और शांति पूर्वक हृदय में भक्ति का उत्पन्न हो, मन विचलित न हो। तो सभी भक्तजनों को मैं हाथ जोड़ के डॉक्टर पप्पू कुमार की ओर से, भागवत गीता की ओर से सभी भक्तजनों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत कथा की कुछ महत्वपूर्ण कहानियां बता रहे हैं जो श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से बोले हैं। जो क्या मुख से बोले हैं वो बस सुने और समझे। श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि हे भक्तजन, हे अर्जुन, हे पांडवों, हे महाकांक्षा, मैं जल में रस हूं, आकाश में सूर्य हूं, वायु में सुगंध हूं, धूपों में अमल हूं, हर प्राणी के प्रेरणा में एक वचन हूं। हे भक्तजन, इस कथाएं से, इस माध्यम से हम समझते हैं कि भगवान ने क्या विचित्र अपना माध्यम रखे हैं और कह के हम लोग को लिए कलयुग का विश्राम करते हुए गए हैं। पृथ्वी में मैं सुगंध हूं। हे पृथ्वी माँ, इनको हम पृथ्वी गोड़ लगकर पृथ्वी पवित्र गंधन अग्नि तेज हूं। जिस प्रकार से पृथ्वी में सारी वायुमंडल परिवर्तन को समेट लेता है धरती, उसी प्रकार से मैं अपने भावनाओं में सभी वायुमंडलों की तरह अपने हृदय में सबको बैठा लेता हूं और सभी को एक मार्गदर्शन देता हूं। स्वस्थता भाव से समझाता हूं, अपने वचनों से माध्यम को रास्ता दिखाता हूं। हे भक्तजन, जिस प्रकार से अर्जुन ने महाआकांक्षा को समझते हुए युद्ध में खड़ा हो गए थे, उसी प्रकार से इन कथाओं को सुनकर मन में उत्साह होइए, प्रेरणा जगाइए, भक्ति का रूप धारण करिए। राधे राधे, हरे कृष्ण जापिए, सीताराम 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 जापिए। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छी बात है। हम राधे राधे कहते हैं तो हृदय कितना उत्तेजित होता है। सीताराम सीताराम कहते हैं तो कितना मन उछलित होता है, कितना मन को शांति मिलता है। उसी प्रकार से जब पृथ्वी पर पूरा वायुमंडल को रोकने का प्रयत्न करता है, जिस प्रकार से सूर्य ने अपने धूप किरणों से फसलों को उगाते हैं, फसलों को डी का मात्रा, सी का मात्रा, बी का मात्रा उत्पन्न करते हैं, मनुष्य का भी सी का उत्पन्न करते हैं। सुबह का धूप तापिए, जिसको जॉन्डिस का बीमारी है, सुबह का सूरज का किरण का धूप तापिए, उससे आपका जॉन्डिस हल्का कम होता है। तो सूरज भगवान ने क्या दवाई नहीं है क्या? जो पृथ्वी पर खाली दवाई हम लोग आप लोग बनाए हैं, खाली वह दवाई है। जो प्रकृति का दवाई है वो पृथ्वी पर दवाई नहीं मिलेगा। वो हम लोग को टेक्निकल को बनाने से दवाया नहीं मिलेगा।
जो भगवान ने प्रकृति से दवाई बनाकर गए हैं। पहले के साधु संत अशोध्या पीते थे, काढ़ा बनाकर पीते थे, कोई बीमारी होता था जड़ियाँ बूटियाँ को इकट्ठे करते थे। उसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन को समझाए युद्ध के लिए, ये नहीं कि बरियरी युद्ध के लिए उनको कहने गए, एक प्रेरणा के रूप में समझाएं। तो इसी प्रकार से हम आप लोग को कह रहे हैं कि भक्ति का भावनाओं को समझिए, तब हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। बरियरी भक्ति नहीं होता है, बरियरी युद्ध नहीं होता है। एक हृदय से उत्पन्न का प्रेरणा निकलता है और आकर्षण निकलता है। उस प्रेरणा आकर्षण से हम लोग वायुमंडल की तरह चलते हैं। जब धीरे धीरे पत्ते हिलना शुरू होती है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वायु की हवा चल रही है, किस दने चल रही है, किस स्तर से चल रही है, बाएं चल रहा है कि दाहिने चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। उसी वायुमंडल से हम लोग समझते हैं कि हवाएं चल रही है, वायुमंडल हिल रही है। उसी प्रकार से भक्ति का प्रेरणा श्री कृष्ण भगवान अपना मुख से बोल के गए हैं। कृष्ण भगवान खुद समझाएं इसी प्रकार। जो आज हम गीता को महत्व को समझ रहे हैं, जो गीता को महत्व समझते हैं भक्त लोग, उनको भी मैं कहता हूं कि गीता ने खुद समझाए हैं, श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से बोले हैं कि वायुमंडल, जल, पृथ्वी सबको एक लपेट लेते हैं। देखें, बंडोवा जो कहा जाता है आज की डेट में, जो पूरा वायुमंडल जब गर्म होती है, अब वायुमंडल से गर्म होकर उत्पन्न होता है, वहाँ पे धरती गर्म हो जाती है, तो वहाँ पे एक बंडोवा की तरह ऐसे ऐसे हवा उड़कर पूरा वहाँ से लपेट कर कचरा को इकट्ठा करके गोल नचते नचते भाग जाती है। उस वायुमंडल को पृथ्वी का उत्पन्न वहाँ जो गर्म हो जाती है, जो किरण, जो सूर्य भगवान का जो किरण है, उससे कहीं कहीं वायुमंडल का धूप ज़्यादा पड़ती है, आकर्षित जहाँ खींचती है, वो आकार से हम लोग भक्त करते हैं कि जिस चीज़ में हम लोग को आकर्षित होता है वो हम करते हैं। तो मन को मनमानी न चलने दें, मन को बांध के रखें, अपना काबू में रखें, मन को भटकने न दें। जब मन को भटक ही जाएगा तो हम घोड़े के लगाम कैसे देंगे, हाथी को हम चंबू कैसे बनाएंगे। जाना होगा इधर तो चले जाएंगे उधर। इसी प्रकार से भक्ति के भावनाओं को समझना चाहिए। और गीता रहस्य का जो महत्वपूर्ण समझ जाता है, रामायण को महत्वपूर्ण समझ जाता है, बहुत सारे धार्मिकता किताबें हैं, महापुराण, विष्णु पुराण, हर कथाएं हैं, सब में एक ही प्रेरणा का रूप धारण है, लेकिन वर्णन सब में अलग अलग है। तो जिस धार्मिकता से प्रेरणा से आप समझते हैं, उस प्रेरणा को आप समझिए और धैर्य रहिए, पकड़ के धरिए कि छूट न जाए। छूट जाएगा उस दिन समझिए कि आप छूट गए भक्ति से, इसलिए छूटने नहीं दीजिए। अब भक्ति से भटकिए नहीं, भक्ति का वर्णन करिए, भक्ति का रहस्य समझिए। भक्ति का एक प्रेरणा होती है, हृदय में जागरूकता होती है। इस आधार से हम लोग भक्ति करते हैं। तो भक्ति का रहस्य समझिए, श्री कृष्ण भगवान से सुनिए। श्री कृष्ण भगवान जो बता के गए हैं, उसी आधार से अर्जुन ने अमल किए। आज अर्जुन को हम लोग नाम ले रहे हैं का धनुषधारी अर्जुन, उनका आज तक प्रेरणा हम लोग ले रहे हैं ना, नाम ले रहे हैं ना। तो इसीलिए भक्तजन
भक्ति का भावनाओं को समझिए और राधे राधे और हरे कृष्ण सीताराम जापिए। आप भक्ति का प्रेरणा दीजिए। राधे राधे।